हरिओम, सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लालदास। तो मैं आप लोगों से आज बात करना चाह रहा हूँ। जो क्लास 8 के भैया हैं, अर्थात क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं या शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी कहें तो उनके लिए आज का टॉपिक है। और पिछली कड़ी में मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था, तो उस कड़ी में एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया था। तो आज भी उस एक्सरसाइज के कंटिन्यू रखते हुए आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो उस एक्सरसाइज जो रिलेटेड है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, वो रिलेटेड है। जो प्रॉब्लम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन, तो ये क्या होता है? द सम ऑफ एक्सटीरियर angles of a polygon is 360 degree. The sum of exterior angle in a polygon is 360 degree. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉलीगॉन हो, या ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज 360 डिग्री ही होता है। तो इस संदर्भ में रिलेटेड जो क्वेश्चन रहते हैं वो तीन चार टाइप्स के रहते हैं। तो पहला तो ये रहता है, जैसे दो एक्सटीरियर एंगल का मेजर लिखा हुआ है, थर्ड निकालना है ट्रायंगल में। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल में इसी तरह से 3 एंगल एक्सटीरियर लिखा हुआ रहेगा और फोर्थ जो रहेगा वो फाइंड करना रहेगा। तो ये एक एब्सेंट रहता है पॉलीगॉन में, बाकी एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ रहता है। और टोटल आप जानते हैं जो 360 ही होता है। द सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगॉन, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो यही प्रॉपर्टी के आधार पे दूसरा क्वेश्चन जो रहता है, मान लीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है आपका 90 डिग्री, तो उसका निकालने के लिए रहेगा साइड कितना साइड का है, कौन सा पॉलीगॉन है। तो 360 से 360 में 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल यदि 90 है तो 360 को 90 से डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 4। तो इसका मतलब है पॉलीगॉन जो होगा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल में भी स्पेशली यदि बात करें तो 90 डिग्री का है तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है। और दूसरा टाइप का हुआ। तीसरा टाइप का इसी में यदि क्वेश्चन देखें और बात करें तो हो सकता है ये जो आपको इंटीरियर एंगल लिखा हुआ रहे, या नहीं तो फिर साइड ऑफ निकालना रहेगा। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल जितना लिखा हुआ है और एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए यूज करेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए पॉलीगॉन, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे। और इसी में यदि और तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है और फिर इंटीरियर एंगल कुछ लिखा हुआ है, तो 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहता है जो एक्सरसाइज में इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहता है। तो इसको रिटन फॉर्म में देखेंगे, समझेंगे और किस तरह से ये बनता है इसको हम लोग समझ के फिर आगे बात करते हैं और रिटन फॉर्म में देखते हैं जो किस तरह का सॉल्यूशन किया गया है। तो आज का दिन मंगलमय हो आप लोगों का। और पुनः आग्रह है, जो आप सभी बच्चे लोग जो भी देखते हैं वो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें, जो अन्य बच्चों को भी फायदा हो।
तो इसके साथ चलते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो देखिए, आज का डेट हो गया 8 मई, 8/5 मतलब 8 मई 2026, और चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स से ये दूसरे एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन न्यू बुक में कुछ चेंज भी हो सकता है। एक्सरसाइज मैटर यही रहता है, जो प्रॉब्लम इसी टाइप्स के आपको मिलेंगे। तो ये होता है, देखिए ये ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है, एक्स निकालना है। तो वी नो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर, यहाँ पे देखिए द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगॉन 360 डिग्री। तो आप हम जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं जानता हूँ, या आप लोग जानते हैं, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम, ये जो बाहर वाला एंगल है उसका सम क्या होगा, 360 डिग्री ही होता है। ये फिक्स है, ये किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, बाहर का जो एंगल्स होगा उसका सम हमेशा 360 ही होगा, ये चेंजेबल नहीं होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर अलग प्रोसेस है, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 125 डिग्री, फिर दूसरा में भी 125, ये भी 125, ये भी 125, और ये निकालना है। तो तीनों को सम कर दिए 360। तो ये दोनों को ऐड किए 250 डिग्री प्लस एक्स। अब एक्स निकालने के लिए इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस, तो एक्स इक्वल टू 360 डिग्री या माइनस 250 डिग्री। तो ये आपका हो गया 110 डिग्री एक्स का वैल्यू। इस एक्स का वैल्यू हो गया 10 डिग्री यहाँ वाला। अब देखिए ये पेंटागन है इसी पिक्चर में, तो यहाँ पर नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ पे आपका यहाँ का अंदर का कुछ एंगल्स लिखा हुआ है, और ये एक्स है, ये भी 90 डिग्री है। तो आपका कितना लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, एक एक्स निकालना है। तो एक 4 में लिखा हुआ है, एक इधर ये भी 90 हो जाएगा, अंदर 90 तो ये बाहर भी 90, ये 60, ये हो गया आपका 90, और ये है कुछ, और एक्स निकालना है। तो देखिए इसी फार्मूला में लगाएंगे हम लोग। वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगॉन 360 डिग्री, ये तो प्रॉपर्टी इसी पे बेसिस है, तो इसी से स्टार्ट है, बेस से। तो ये याद रखना चाहिए। और फिर यहाँ पर लिख दिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, और फिर ये 70 डिग्री। यहाँ पे जो है ये जो एक्चुअली में है वो 70 डिग्री है, यहाँ पता नहीं चल रहा था। तो ये हो गया 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एक्स। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एक्स, सबको सम कर दिए, 360 होना चाहिए। तो इसको सम करेंगे तो 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 300, इसको माइनस उधर चले कर देंगे इस साइड जाने पे। तो एक्स इक्वल टू 360, ये राइट लेफ्ट से राइट गया तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो माइनस 310 डिग्री हो गया 50 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। ये तो हो गया आपका जो एक्सटीरियर एंगल में कुछ लिखा रहेगा और एक एब्सेंट रहेगा, तो निकाल देंगे 360 में से माइनस करके। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगॉन, जिसका साइड लिखा हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना रहेगा तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स
360 ये तो जानते ही हैं। और नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 40 डिग्री। तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल निकलेगा जो पॉलीगॉन का, वो 40 डिग्री का होगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। 15 साइड्स है तो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, टोटल में से डिवाइड कर देंगे 15 से तो निकल जाएगा 24। तो इसको आप तो बना लेंगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इसमें, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब साइड्स भी इक्वल होगा, एंगल भी इक्वल होगा। तो हाउ मेनी साइड्स होगा इसमें, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। ये 2 का रिवर्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल और नंबर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, जो 2 का था रिवर्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साइड था तो यहाँ पर एंगल हो गया, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड्स ईच साइड एन एक्सटीरियर, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 साइड हो गया। 2 का अपोजिट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एंगल साइड निकालना था, 2 में साइड लिखा हुआ था तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना था। तो इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और रिवाइज करेंगे। और आज आप लोगों का दिन मंगलमय हो, ऐसा शुभकामना हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और पुनः आग्रह करते हैं आप लोगों से, जितने शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं वो सभी लोग लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें। तो इससे अन्य बच्चों को भी फ़ायदा होगा और एक पॉजिटिव मैसेज बच्चों के बीच में जाएगा। तो धन्यवाद।